वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? महारानी, नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि। मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री